अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, बहुत ही मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे मेरे पास चिकन का एक ब्रेस्ट है, बोनलेस, सोया सॉस है, ग्रीन चिलीज है, क्रश की हुई लहसुन है, क्रश किया हुआ, 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स है, सोया सॉस है, रोजमेरी है और ऑरिगेनो है। तो सॉसेज बाइट आप लोग लाजमी बनाइएगा और घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या है, चिकन का कीमा बना लेना है और कीमे में भी हम डालेंगे सारे स्पाइसेस। तो ये जो सॉसेज बाइट हैं, ये आप लोग बाज़ार से लेने की बजाय घर में बनाया करें, ताकि आप लोगों को पता हो आप लोगों का मीट जो है वो सेफ़ है, हलाल है और बेस्ट है। तो बहुत ही आसान से ये पेपरोनी बाइट्स बनते हैं। ठीक है, आप लोग इनको बना के फ्रीज़र में रख लें। रफ्तारी में कोई आप लोग की पार्टी हो तो आप लोग इसको लाजमी इसमें बनाइएगा। तो स्पाइसेस में यहाँ पे मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च ली है, एक और आधा चम्मच है नमक है, पेपरिका पाउडर यहाँ पे 1 चम्मच है और चाइना सॉल्ट इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे। स्पाइस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें 1 टेबलस्पून शामिल किया और जो गार्लिक है वो तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून शामिल किया है। और यहाँ पर देखें, मैंने ब्रेड क्रम्स रखी हुई थी, तो उसे 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स शामिल कर देंगे और जो सोया सॉस है वो भी शामिल कर देंगे। ऑरिगेनो और रोजमेरी हर्ब शामिल करेंगे। अच्छा, ये सब चीज़ें डाल के ना आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से दोबारा कीमा बना लेना। इसको हमने ना बिल्कुल बारीक पीसना है। दूसरी तरफ आप लोग पानी फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए, और पानी जब आप लोगों का बिल्कुल ठंडा हो जाए, चिल्ड हो जाए, फिर आपने चॉपर में पानी को शामिल कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, नमक मुझे थोड़ा कम लगा था, मैंने शामिल किया और ठंडा पानी था मेरे पास, मैंने अभी फ़िलहाल जो है ना 2 टेबलस्पून शामिल किया है। तो अगर इसकी कंसिस्टेंसी सही ना हुई तो फिर हम और शामिल करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि पानी ठंडा हो। अच्छा, पेपरिका पाउडर मैंने इसलिए डाला है ताकि थोड़ा सा ना कलर आ सके पेपरोनीज में, और जब ये पक जाएंगी तो इनका कलर वैसे ही लाइट हो जाएगा। तो अगर आप लोग पेपरिका नहीं डालना चाहते तो आप लोग मत डालें। तो यहाँ पर मुझे पानी जो है थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने और डाला और इसको फिर दोबारा अच्छी तरह से आप लोगों ने ब्लेंड कर लेना है। अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि कैसी होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल इस तरह से बारीक होना चाहिए। अब आप इसको निकाल लें और एक गिलास में आप लोगों ने इसको डाल लेना है, किसी भी पाइपिंग बैग में। पाइपिंग बैग ना हो तो आप लोग कोई भी शॉपर ले सकते हैं दोस्तों, जिसमें हम मीट वगैरह फ्रीज करते हैं, फ्राइज रखते हैं, कुछ भी जो हम पैक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग लिया और इसमें हमने पेपरोनी बाइट की जो फिलिंग है या जो हमने बनाना है उसको रेडी कर लेंगे। ये पेपरोनी जो आप सॉसेजेस इसको कहते हैं, बर्गर्स, या आप लोग बर्गर्स में भी फिल कर सकते हैं जो हमें बाज़ार में मिल रहे होते हैं, और उसके अंदर फिल कर लें, या आप लोग पिज़्ज़ा इससे बना सकते हैं। तो इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये जो पेपरोनी है ये मल्टी टास्क है। यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको पीछे से अच्छी तरह से पैक कर लिया है और अच्छी तरह से प्रेस करके आपने इसको आगे तक लिया है और बाद में हम इसको कट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसके आगे से कट करके और देन ये देखें, इस तरह से आपने किसी भी शॉपर पर इसको फैला लेना। मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्लिंग फिल्म, वो जो प्लास्टिक रैप होता है, उसको मैंने काट लिया और उसके ऊपर नोजल की हेल्प से 2 लाइंस मैंने डालनी। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि जो हमारा पाइपिंग बैग है उसके हिसाब से बराबर हमारे सॉसेजेस बन जाएंगे। तो इस तरह आपने उस पर फैला के उसको रोल कर लेना। ठीक है, इस तरह से, ताकि राउंड शेप प्रॉपर आ सके। और दोनों साइड से आपने अच्छी तरह से इस तरह घुमा के टाइट कर लेना इसको, मीट को ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो आपके सॉसेजेस जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर लिया। अच्छा, और आप लोगों ने करना है कि साइडों पे ना गिरा लाजमी बांध लेनी है। और ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा रेडी हो गया। मैं सेकंड भी आपको करके दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आप लोग जो है इजीली देख सकें। तो खैर, सॉसेजेस जो है मैं खुद बाहर से लेने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो हलाल मीट है कि नहीं है, और हम मुसलमानों को और जो है ना बहुत बड़ा इशू होता है फिर के जो लोग बाहर भी रह रहे हैं कि जी हलाल मीट नहीं मिलता। तो इसीलिए जो है आप लोग घर में लेकर इसको बनाएं, और ताकि आप लोगों को भी पता हो कि ये चिकन है और हमने किस चीज़ के बनाए और परफेक्ट बने हैं। स्पाइसेस भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, टेस्टिंग भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे सॉसेजेस जो है हम पेपरोनीज जो है वो रेडी कर लेंगे। तो जो है ना, मैंने खैर ये आइडिया मम्मा का था कि तुम ना पेपरोनीज के साथ ऐसे करो कि जो है ना कुछ न्यू लगे। तो फिर मैंने सोचा कि इनके साथ इनके बाइट्स बना दिए जाएं, ताकि इजीली हम लोग इसको खा सकें, बर्गर अगर नहीं भी दिल कर रहा तो। फिर यहाँ पर देखें जी, सारे मैं फटाफट से बना रही हूँ पेपरोनीज, और मैं आप लोग को दिखाती हूँ
कि जो है ना कितने माशाल्लाह से घर में सारे बन गए, बहुत सारे। 1 केजी मीट में से हमने काफ़ी सारे बना लिए हैं और इनको भी मैंने ना डिफरेंट शेप्स काट कर रख लिया था फ्रीज़र में डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ करने के लिए। माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक भी स्टार्ट हो चुका है, तो अफ्तार में आप लोग ये लाजमी बनाइएगा। और जो है ना रोज़ एक न्यू रेसिपी जो है ना अफ्तारी में होता है कि बने, बच्चे भी होते हैं वो भी शौक से खाते हैं। तो माशाल्लाह से अब 30 डेज़ जो है ना अलग ही किस्म की रौनक होगी। तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों ने रमज़ान में की प्रेप्स में जो जो बनाया था वो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को कैसा उसका फ्लेवर लगा, और आप लोग जो है अफ्तारी में क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये देखें जी, बातों बातों में हमारे सारे सॉसेज जो हैं वो रेडी हो गए, कितने सारे बन गए हैं। दूसरी तरफ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है एक पतीली में। पानी हमने फुल गर्म करना है, जब फुल बॉयल हो जाएगा देन हम इसमें सॉसेजेस शामिल कर देंगे और हम इनको बॉयल करके फिर हम इनको पीसेस में कट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। अब इसमें हमने सारे सॉसेजेस डाल देने हैं इस तरह से, और इसको डाल कर फिर हम ढक देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको ढकेंगे, आधे घंटे बाद हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है। और आप लोग पानी जो है ठंडा लेंगे एक बाउल में, फिर हमने इनको उसमें डालना है। और क्योंकि मुझे पता है अभी कुछ घरों में ठंडा पानी नहीं रखा गया और इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वीडियो में बता दिया कि आपने ठंडा पानी लाजमी यूज़ करना है, चिल्ड वाटर हो, जिसमें आप सॉसेजेस को निकाल कर थोड़ी देर रेस्ट करें, उनको रेस्ट करवाएं बेचारे, क्योंकि पाक पाक के गर्म पानी में जल रहे हैं। तो जब ठंडे होंगे ना तो ये होगा कि हार्ड हो जाएंगे, थोड़े कटिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें हमारे जो पेपरोनीज हैं उनको हाफ एन आवर हो चुका था और हमारे पेपरोनीज रेडी हो चुके हैं। और अब हम इनको जो है ना निकाल लेंगे पानी से बाहर और फिर इनको हम चिल्ड वाटर में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ना किसी भी चीज़ से इनको उठाकर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे रोटियां पकाने वाला जो हमारा चिमटा होता है, आप टोंग कहते हैं इसको, इससे आप उठाएं और इसको निकालते जाएं और फिर इनको ठंडे पानी में शामिल कर दें फटाफट से, ताकि ये थोड़े हार्ड हो जाए, ठीक है। तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि कितने परफेक्ट हमारे ये सेट हुए हैं बगैर किसी चीज़ के, बगैर हमने इसमें कोई जेलेटिन डाले हमने इसको सेट किया है, ठीक है। ऑब्वियसली जेलेटिन का भी थोड़ा इशू होता है कि जेलेटिन हलाल है कि नहीं है। तो जो है ना ये है कि हमने जेलेटिन यूज़ के बगैर इसको सेकंड मेथड से बना लिया है। तो यहाँ पर देखें ठंडे पानी में इसको डिप कर दिया और अब जो है ना ये हमारे पेपरोनी जो है ना वो हो चुके हैं नॉर्मलाइज। और अब आपने इस तरह से किसी भी कैंची की हेल्प से इसको सीजर की हेल्प से आगे से काटना है और आपने इसको ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करके निकालना है सब्र के साथ। जो है ना एकदम उसके साथ आपने ना खींची नहीं करनी, क्योंकि अगर आप खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। इसको बहुत आपने आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस कर करके पीछे से आपने निकालना है। तो ये देखें कितना परफेक्ट और बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट हमारा निकल आया है सॉसेजेस। अब मैं आपको और भी काट के दिखा देती हूँ कि आपने देखें ऐसे आगे से सीजर से कट करना और पीछे से ना हल्का हल्का सा आपने इसके ऊपर प्रेशर डालना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ, बहुत लाइट हाथों से आपने इसको प्रेशर डालना है ताकि जो है ये लोग टूटे ना और इन पर प्रेशर ज़्यादा ना आए, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से आपने घुमा घुमा के सारे पर प्रेशर डालकर लाइट लाइट सा, और इसको आपने निकाल लेना है। निकाल कर एक साइड पर ट्रे में रख देना है। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे आप लोगों ने कैसे जो है बाइट्स बनाने हैं। और मुझे ये बताएं कि आप लोग जो है रमज़ान में कैसी अफ्तारी करते हैं, लाइट करते हैं या हैवी करते हैं। मतलब जैसे कुछ घरों तक काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं और कुछ कहते हैं कि सिर्फ खजूर हो और शरबत हो कोई भी, और हम बाद में जो है खाना खाएंगे। और बताएं कौन से सिटी से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हैं। और लाइक लाजमी कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए न्यू इजी और सिंपल सी रेसिपीज़ लेके हाजिर हो जाती हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग वीडियो जो है वो मिस ना कर सकें। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें करीब से भी दिखा रही हूँ कि कैसे सॉसेजेस निकल रही हैं आराम से। और आप बस ये देखें कि सेट कितनी अच्छी हुई है, ज़रा भी नहीं है टूटी, ज़रा भी नहीं है लूज़ नहीं है। बस इस तरह प्रेस करते जाए और सारी निकालते जाए। तो दोस्तों सारी सॉसेजेस जो है हमारी निकल चुकी हैं और अब हमने क्या करना है, इनको ये देखें मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से बिल्कुल राउंड और बिल्कुल परफेक्ट इनकी शेप बनी है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ हमने किस साइज़ के जो है इसके बाइट्स बनाने हैं। ये देखें ये मैं कट कर रही हूँ ना, बिल्कुल इस साइज़ के आपके बाइट्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ताकि ये एक बाइट में बस आपके ये ख़त्म हो जाए। ये देखें इस तरह से आपने उठाने हैं और 3 3 4 4 साथ रख के इनको आपने बराबर पीसेस में कट कर देना है।
ठीक है, तो इतने मज़ेदार बनेंगे ना ये आप लोगों ने ये लाजमी ट्राई करना, मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। तो कुछ के जो है मैं इसके छोटे छोटे चंक्स बना लूँगी और कुछ जो है हम राउंड शेप में ही रखेंगे, जो कि हम पिज़्ज़ा वगैरह में शामिल करेंगे। और कुछ मैंने थोड़े लंबे बाइट्स बनाए हैं क्योंकि हमने इसकी ऑब्वियसली बाइट्स बनाने हैं। तो ये देखें, जो हम थोड़े से चंक्स बनाएंगे उसको आपने मेट से कट करके और इस तरह से काट लेना है और इसको आपने किसी भी शॉपर में आपने डाल के रख देना। इसका भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी लाजमी, ठीक है, कि आपने इसको यूज़ करके क्या बनाना है। तो वो आप लोगों ने मिक्स बिल्कुल नहीं करनी, बहुत ही वो भी ईजी और सिंपल सी रेसिपी है। 10 मिनट में आप लोग का वो इफ्तार में दावत स्नैक रेडी हो जाएगा। आप लोग इफ्तार पार्टी में इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें, अब जो चंक्स हैं वो भी हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं और अब मैं आप लोगों को दूसरा भी दिखा देती हूँ। ये देखें, जो आप पिज़्ज़ा वगैरह की टॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं, सैलड्स में, सैंडविचेस में। ये देखें, अच्छा ये देखें, ये गोल राउंड में कट करी। अगर आप लोग बड़े बनाना चाहते हैं पेपरोनी तो बड़े भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ ज़रा छोटे छोटे ही बनाए हैं क्योंकि मोस्टली सॉसेजेस या पेपरोनी छोटे ही होते हैं, जो सलामी या मोर्टेडेला होते हैं वो बड़े होते हैं। तो मैं वो भी आप लोगों के साथ बनाना शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल अभी आप लोग ये देखें कितने सॉफ्ट, कितने जो है ना परफेक्ट इनकी शेप आई है। तो सारे सॉसेजेस जो हमारे कट हो चुके हैं, ये देखें। अब इनके बनाते हैं बाइट्स। अच्छा लाई चीज़, यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑरिगेनो, काली मिर्चें, चिकन पाउडर, अधकुटी मिर्चें और थोड़ा सा जो है 2 से 3 पिंच नमक शामिल किया। ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिली फ्लेक्स डालने से आप देखेंगे इनके अंदर कितना अच्छा सा कलर आएगा और ब्रेड क्रम्स न्यू लगे आपने कलर डाला हुआ है, फूड कलर। एक एग है, मैदा है, ठीक है। और ये है मेरे पास ये पेपरोनी बाइट्स जो हमने काट करके रखी हुई थी, ठीक है। अब आपने ये करना है, पेपरोनी बाइट्स को एक बार मैदा लगाना है, मैदे से कोट करना है, देन आपने एग से कोट करना है, देन आपने इनको ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है। मैदा लगाने से क्या होगा कि ये आपकी परफेक्टली टाइट हो जाएगी और यूँ समझ लें कि ये बंद हो गई हैं अब इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने अंडा अच्छी तरह इन पर कोट करके इनको ब्रेड क्रम्ब्स में शामिल करते जाना है। और ब्रेड क्रम्ब्स लगाने के बाद आपने अच्छी तरह से इनको दबा दबा के लगा देनी है ब्रेड क्रम्ब्स। फिर आपने इनको जो है साइड पे रखते जाना है और फ्रीज़र में हम इसको फ्रीज करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम क्या क्या इसके स्टेप्स कर रहे हैं। ब्रेड क्रम्स में जो हमने अधकुटी मिर्चें शामिल किया है दोस्तों, वो बिल्कुल ऐसा फील देनी कि आपने जो बंदा देखेगा ना उसको लगेगा कि आपने जो है ना रेड फूड कलर शामिल कर दिया है हालांकि हमने तो फूड कलर शामिल ही नहीं किया, और फूड कलर शामिल करने के तो मैं खुद भी जो है वो खिलाफ हूँ कि कोशिश करें कि हम बहुत कम यूज़ करें फूड कलर ना। तो सारों को आपने इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा देने और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद जो है ना हम इसको रख देंगे फ्रीज़ होने के लिए। पहले आपने इनको अलग अलग फ्रीज़ होने के लिए रखना है, मीन्स ये कि पहले ही नहीं आपने शॉपर में फेंक देने सारे के जो है ना फ्रीज़ कर लें, ये तो ये चिपक जाएंगे। पहले आपने इनको प्लेट में फैला के रख देना है, थोड़ा दूर दूर करके, ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए। देन हम इनको शॉपर में डालेंगे। ये देखें, इस तरह से सारे आपने कोट कर लेने हैं। तो बस ये देखें, इन सारों को फटाफट से हम लगा लेते हैं, मैदा और अंडा और ब्रेड क्रम्स। ये देखें सारे हमारे सॉसेजेस रेडी हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे ले लिए जी टूथपिक्स, ये हर घर में जो है ना मौजूद होती हैं। तो ये टूथपिक्स आप लोगों ने ले लेनी। इस तरह से हर बाइट में आपने इनको इंसर्ट करते जाना है। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर बाइट्स वाली जो है फिनिंग आएगी। आप लोगों को एक उठाएं और इसी तरह आप अपने माउथ में जो है इसको डालें और मज़े से खाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये लगा लेनी है स्टिक। अगर आप लोग नहीं भी लगाना चाह रहे तो ना लगाएं, लेकिन ये होता है कि स्टिक लगाने से ना थोड़ी प्रेजेंटेबल लुक आ जाती है, जैसे आप लोग अगर किसी दावत वगैरह में रखना चाह रहे हैं। तो ये है कि आप स्टिक के जो है ना कोई आप फैंसी से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपल से की है। अच्छा, इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था और अब फ्रीज़ करने के बाद मैंने ये देखिए जिपलॉक बैग पे लिखा हुआ है क्रिस्पी सॉसेज बाइट्स या पेपरोनी बाइट्स, और आपने इस तरह से इसके अंदर डाल देने सारे उठा के। अभी हमने पहले फ्रीज कर लिए थे ना, तो अभी एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होंगे, ठीक है। तो सारे आपने उठा लेने इस तरह से और जो है ना जिपलॉक बैग में आप लोग शामिल कर लें। किसी भी नॉर्मल पैकिंग बैग में भी आप शामिल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये देखें इस तरह से हमारे रेडी हो गए हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी को मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। मैंने एक न्यू व्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी नौ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।